नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बेट क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियो से हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं डीएफए कंस्ट्रक्शन की। सो गाइस, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर a, b ऑफ लेंथ 2। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से पिछली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, एग्जैक्ट 2 लेंथ स्ट्रिंग को किया था हमने एक्सेप्ट। हमने उस चीज के लिए बनाया था फाइनाइट ऑटोमेटा। सो आज के इस वीडियो में मैं अपनी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और मैं स्ट्रिंग एक्सेप्ट करूंगा लेंथ जिसकी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमने पिछले केस में क्या देखा था कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए एग्जैक्टली 2, लेकिन अब की बार हम देख रहे हैं कि मेरी स्ट्रिंग की लेंथ या तो 2 हो सकती है या 2 से ज्यादा बड़ी हो सकती है। सो मेरे इनपुट अल्फाबेट क्या है, सिग्मा है मेरा a, b। अब दोस्तों सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। मेरी लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी, या तो मेरी लेंथ 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। तो 2 लेंथ के लिए हमने कंडीशन देख ली, ए बी, बी ए, बी बी। अब दोस्तों कंडीशन देखते हैं। अब मेरे 3 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, ए बी। 4 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी, 3 लेंथ स्ट्रिंग और ज्यादा हो सकती है, 4 लेंथ स्ट्रिंग और ज्यादा हो सकती है, 5 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग आएंगी मेरी इस पर्टिकुलर कंडीशन में। सो अब आप बताइए, ये जो लैंग्वेज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, क्या ये फाइनाइट लैंग्वेज है या इनफाइनाइट लैंग्वेज है? यस, ये लैंग्वेज है इनफाइनाइट, बिकॉज इसमें कोई भी हमें अपर बाउंड नहीं दे रखा है। सो क्या मैं इस चीज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? अगर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ तो कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम छोटी स्ट्रिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बेस कंडीशन देखेंगे। बेस कंडीशन क्या है, मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिसकी लेंथ कम से कम 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो। सो अगर मैं कम से कम 2 वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जितनी भी अल्फाबेट आएंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, उन्हें एक्सेप्ट करूंगा। आप कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इनिशियल स्टेट बना रहा हूँ। दिस इज माय इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का नाम दे दिया मैंने ए के बाद अगर मेरा a, b आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे एक्सेप्ट करूंगा। अब a, b एक्सेप्ट करने के बाद मेरी लेंथ क्या बन गई स्ट्रिंग की, वन लेंथ स्ट्रिंग मेरी सिस्टम में प्रेजेंट हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस वाली कंडीशन में क्या आ रही है, 1 लेंथ स्ट्रिंग आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं a, b कर दूं तो मेरी क्या होगी, 2 लेंथ स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी। और जैसे ही मुझे 2 लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी मैं क्या करूंगा, उसे एक्सेप्ट कर दूंगा, क्योंकि मिनिमम मुझे 2 लेंथ स्ट्रिंग भी प्रेजेंट करनी है। अब आप कहोगे कि ये चीज तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी। यस, हमने सेम अप्रोच पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी थी जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 2 होगी। लेकिन अब की बार हमें क्या एक्सेप्ट करना है, हमें वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिसकी लेंथ कम से कम 2 हो या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकती है। सो अगर मेरी ये फाइनल स्टेट पे, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी 2। यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी 2। यहाँ पे क्या है, 1 लेंथ स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी है मेरी। लेकिन अगर मेरी यहाँ पे 2 लेंथ स्ट्रिंग है और 2 लेंथ स्ट्रिंग के बाद जितने भी इनपुट अल्फाबेट आते रहे, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी इनपुट अल्फाबेट आते रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे। और दोस्तों ये क्या लगा रखा मैंने, दिस इज सेल्फ लूप। आपको ये चीज समझ आई? सेल्फ लूप क्या होगा, मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है a, b, b। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे इनिशियल स्टेट में। हम कैसे स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे, हम ऐसे स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट आएगा ए स्टेट पे। क्या है, ए स्टेट पे अगर एक अल्फाबेट ए आ रहा है तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच रहा हूँ, बी स्टेट पे। ठीक है, एक अल्फाबेट ए आ गया और मैं पहुंच गया बी स्टेट पे। बी स्टेट के बाद एक और अल्फाबेट आ गया, ए अल्फाबेट आया तो मैं पहुंच गया स्टेट सी पे। ठीक है, अब ये 2 लेंथ स्ट्रिंग होगी, ये एक्सेप्ट होगी। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट होने के लिए एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या इसके बाद कुछ और अल्फाबेट प्रेजेंट है, ए के बाद कुछ और अल्फाबेट प्रेजेंट है? यस, अल्फाबेट प्रेजेंट है। मेरा बी तो प्रेजेंट है ना, तो ये अभी एक्सेप्ट नहीं होगी। मुझे पूरी स्ट्रिंग को करना पड़ेगा स्कैन, तभी वो स्ट्रिंग होगी उस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा में एक्सेप्ट। अब मेरी कंडीशन आएगी बी। अब जैसे ही बी मिलेगा मुझे तो ये सेल्फ लूप में कंडीशन आ जाएगी। बी मिला मुझे, हाँ ठीक है मिला ना, तो बी मिलने के बाद कौन सी स्टेट पे आया मैं, स्टेट सी पे ही आ गया। तो ये भी क्या है, फाइनल स्टेट है। अब क्या ये एक्सेप्ट होगी? नहीं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। मेरे स्ट्रिंग में
एक और अल्फाबेट प्रेजेंट है बी, अब एक और बार बी आ गया तो बी दोबारा से सेल्फ लूप पे जाएगा, तो ये दोबारा से कंडीशन फाइनल स्टेट पे आ जाएगी, ये हो गया। अब क्या ये एक्सेप्ट होगी? हाँ जी दोस्तों, ये अब एक्सेप्ट हो जाएगी, फाइनल स्टेट पे आ रही है ना मेरी कंडीशन, जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी करी थी। मेरी स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट होगी? जब मैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंच सकूंगा, जब मैं पूरे स्ट्रिंग को कर लूंगा स्कैन और वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मेरी फाइनाइट ऑटोमेटा में हो जाएगी एक्सेप्टेड। सो आपको आ गई कंडीशन। अगर यहाँ पे मैं 2 ए और लिख दूं तब ये अभी एक्सेप्ट नहीं होगी, एक बार दोबारा से ये फाइनल स्टेट पे आएगा, एक बार दोबारा से फाइनल स्टेट पे आएगा, तब जाके मेरी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो इस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा में मेरी क्या कंडीशन हो रही है? मेरी सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जिसकी लेंथ या तो 2 हो, मतलब या तो उसकी लेंथ 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो। पिछले कंडीशन में हमने क्या देखा था कि हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी थी जिसकी लेंथ एग्जैक्टली 2 होगी, तो हमने उसमें एक डेड स्टेट भी बनाई थी। अब डेड स्टेट क्या सिंबलाइज कर रहा था कि अगर मेरी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 3 होगी, 4 होगी, मतलब 2 से ज्यादा होगी, वो सारी स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही थी। वो सारी स्ट्रिंग कहाँ पे जा रही थी? डेड स्टेट पे जा रही थी। और कोई भी स्ट्रिंग अगर डेड स्टेट पे जाएगी तो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, और वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। सो ये चीज हमने पिछली वीडियो में देखी थी। सो मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिसकी लेंथ क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। अब हमें जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है तो मुझे कितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे 3 स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। जब मुझे आपने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसकी लेंथ क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तो मुझे कितनी स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे 3 स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिसकी लेंथ होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है जिसकी लेंथ क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू n होगी। सो मुझे कितने नंबर ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी? आई विल बी रिक्वायरिंग n+1 स्टेट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। आप ये पर्टिकुलर पॉइंट नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ये एनालिसिस इस पर्टिकुलर वीडियो का, क्योंकि इस टाइप के पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था? मुझे एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली n होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे n+2 स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर मैं एक मिनिमल डीएफए बनाता हूँ। और अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू n करना है तो मुझे n+1 स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल बेहतरीन वीडियो के साथ। सो अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।